लाइव न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं असरार हयात और आप देख रहे हैं भारत लाइव न्यूज़। जी हां दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं जो कि प्रखंड के मटियारी पंचायत में और हमारे साथ फैयाज़ कमर साहब हैं और बातचीत आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने चैनल पर मौका दिया है और ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं बार बार आपके चैनल पर बोलता हूं और कौम के लिए, मिल्लत के लिए और इलाके के लिए आवाज़ को मैं उठाने की कोशिश करता हूं और मैं दुआ करता हूं कि आपका चैनल तरक्की करे और मुल्क के लिए, कौम और मिल्लत के लिए एक बेबाक निडर आवाज़ सभा में मौजूद हैं। क्या कुछ लग रहा है, कैसा लग रहा है? सरफराज शाहनवाज या फिर तीसरा विकल्प, क्या कुछ लगा आपको? देखें, जनता इस वक्त जो है ना, जोकीहाट की जनता जो है इस वक्त यही सोच रही है, क्योंकि हमने लगातार पिछले 25-30 सालों से हम यही देखते हुए आ रहे हैं। तस्लीमुद्दीन साहब को देखा हमने। तस्लीमुद्दीन साहब एक बेबाक लीडर थे, निडर लीडर थे। वो ऐसे चिराग थे जिसको कभी ना तो कभी आंधी का परवाह, ना हवाओं का परवाह। वो बस अपने काम में मगन थे और काम को करते थे और बेबाकी के साथ अपने काम को किया करते थे। कभी वो लालू के साथ होते हुए उनकी आंखों में आंखें डालकर बात किया करते थे और ये इन परवाह नहीं करते थे कि मेरी सीट आएगी जाएगी, मैं कहाँ हूँ नहीं, उन सब चीज़ों की परवाह नहीं करते थे। वही करते थे। जी हाँ, तो वही एक बेबाक लीडर थे वो और कद्दावर नेता थे। लेकिन उनके साहबजादों ने जिस तरीके से उन्होंने पॉलिटिक्स को अपने अंडर किया है, मैं समझता हूँ पिछले कुछ सालों में, 10 सालों में, जैसे तस्लीमुद्दीन साहब इस दुनिया से चले गए, उसके बाद से जो उनके बेटों में वो काबिलियत बाकी नहीं रही। तो जनता इसी चीज़ को लेकर परेशान है कि आखिर हम क्या करें, क्योंकि हमने सरफराज साहब को देखा, शाहनवाज साहब को देखा, लेकिन जोकीहाट की बदहाली दूर नहीं हुई। जोकीहाट की जो खस्ता हाल बदहाली है वो अभी तक दूर नहीं हुई है। आखिर हम कब तक इनको मौका देते रहें, कब तक हम इनको देखते रहें, कि कब तक इनको हम ये कहते रहें कि सर हम आपको वोट दे रहे हैं, आप जोकीहाट की बदहाली को दूर करिए। हम इनको वोट देते हैं, जोकीहाट की जनता भर भर के, झोली भर भर के वोट देती है, लेकिन ये पुराने अंदाज में नज़र आते हैं, यानी और दीगर लोगों की तरह ये भी नज़र आते हैं। तो इसलिए जोकीहाट वाले इस बार ये सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारे पास विकल्प है, तीसरा विकल्प है। पहले विकल्प नहीं हुआ करता था, अब विकल्प है जोकीहाट के लोगों के पास कि तीसरा कैंडिडेट हमारे नज़दीक है और तीसरा कैंडिडेट बाहर के नहीं बल्कि जोकीहाट के ही हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों में ये थोड़ा सा है कि सरफराज साहब हो सकता है कि पिछले कई चुनाव हार गए हैं, हो सकता है ये चुनाव जीते तो वो काम करे। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि सरफराज साहब को हमने ये इतने मौका दिए हैं तो ऐसा नहीं लगता कि सरफराज साहब फिर से कुछ अच्छा कर पाए। लेकिन कुछ लोगों का कहना है हम तीसरे की तरफ जब हम जाएंगे, तीसरा अगर कोई जीतता है तो इनमें एक अलग जज्बा आएगा, हारने के बाद सीखने को मिलता है। तो लोगों को ये भी कहना है। तो मैं ये समझता हूँ कि लोगों का ख्याल जो है तीसरे की तरफ अगर जाए, अभी तक जहाँ तक मेरी जानकारी है लोगों का ख्याल तीसरा तरफ जा भी रहा है, तीसरा विकल्प की तरफ लोगों का ख्याल जा रहा है। के पास तो अगर कोई बेहतरीन नेता आता है, ज़मीनी स्तर का नेता आता है, सरफराज और शाहनवाज को मैं ज़मीनी स्तर का नेता बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ। ये लोग विरासत में इनको राजनीति मिली और विरासत से ये ऊपर उठे हैं। विरासत की जब चीज़ें होती हैं तो उसी तरीके से हैंडल करते हैं, विरासत को उसी तरीके हैंडल किया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि जो लोग ज़मीनी नेता हों, जो काम करने वाले लोग हों, उनको आप लाइए ना, उनको लेकर आइए। हो सकता है वो आपके लिए बेहतर करे, जोकीहाट की बदहाली को दूर करे, जोकीहाट के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है उसके ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ सके। तो ऐसे नेताओं को लाना चाहिए जोकीहाट।